बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे जिनका नाम आदिल, हमजा और साद था। ये तीनों भाई बहुत शरारती थे और उनकी एक खास बात ये थी कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनके माँ बाप और गांव के बुजुर्ग बार बार उनको समझाते, लेकिन ये कभी किसी की बात नहीं मानते थे। एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा जंगल के करीब मत जाना, वहाँ खतरनाक जानवर हैं और रास्ता भी बहुत मुश्किल है। लेकिन तीनों भाइयों ने हंसते हुए कहा, हमें कुछ नहीं होगा माँ, हम बहादुर हैं। माँ बस हमें डराने की कोशिश कर रही है, जंगल में कुछ नहीं होगा। आओ, मैंने एक जबरदस्त प्लान बनाया है, हम सब मिलकर जाएंगे। ये दरख्त इतने बड़े क्यों हैं? ये जंगल अजीब लग रहा है। वो सुबह सवेरे घर से निकले और एक छोटा सा रास्ता इख्तियार किया जो सायदा जंगल की तरफ जाता था। रास्ते में उन्होंने खूब शरारतें की, एक दूसरे को तंग किया और खूब हंसते रहे। ए अल्लाह, ये बच्चे कहाँ चले गए? दिन ढल रहा है और अभी तक वापस नहीं आए। जब वो जंगल के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत झील नजर आई। झील का पानी इतना साफ था कि इसमें दरख्तों और आसमान का अक्स नजर आ रहा था। आदिल ने कहा, हमें यहाँ नहाना चाहिए। हमजा और साद ने फौरन उसकी बात मान ली। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, झील के अंदर से एक बड़ी मछली निकली और उनकी तरफ देखकर बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तीनों भाई हैरान हो गए कि एक मछली कैसे बात कर सकती है। उन्होंने जवाब दिया, हम यहाँ सैर के लिए आए हैं और तुम कौन हो? मछली ने गुस्से से कहा, ये मेरी झील है, तुमने बगैर इजाजत यहाँ आकर मेरी नींद खराब की है। तीनों भाई खौफजदा हो गए और फौरन झील से बाहर निकल गए। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो उन्हें रास्ता नहीं मिला। जंगल इतना बड़ा था कि हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। अब वो थक गए और डरने लगे। हमजा ने कहा, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। लेकिन साद ने कहा, हम किसी की मदद नहीं लेंगे, हमें खुद रास्ता ढूंढना होगा। इसी दौरान एक बुजुर्ग लोमड़ी उनके पास आई और बोली, बेटा तुम लोग यहाँ कैसे आए? आदिल ने कहा, लोमड़ी ने उनको एक छोटे और आसान रास्ते से गांव वापस पहुंचा दिया। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनके वालिदैन बहुत खुश हुए और उन्हें गले लगा लिया। इस दिन के बाद तीनों भाइयों ने किसी की बात न सुनने की आदत को छोड़ दिया और हमेशा बड़ों के मशूरे पर अमल करने लगे। उनके गांव में सब उनकी तारीफ करने लगे और वो सबके प्यारे बन गए। सबक: जिंदगी में बड़ों के तजुर्बात और बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनकी बातें हमारी रहनुमाई करती हैं और हमें मुश्किलात से बचा